दादा साहब कहते हैं अल्लाह का वादा, बात ठीक ही है, रब का वादा है, वइज़ रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि तुम शुक्र करोगे मैं जरूर भी जरूर ज्यादा दूंगा। तो दादा साहब कहते हैं जिस नेमत की असल गफलत है, खुदा से दूरी है, वो गाफिल हो गया, माल आया उसे माना नहीं आया, बाप ने बन गया, फिरौन बन गया, नमरूद बन गया, यजीद बन गया, क्या से क्या बन गया, जमाने का यजीद फिरौन बन गया, उसे कोई नजर नहीं आता, गाफिल हो गया, अब ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, जानवर बन गया। देखिए मारी मिला ना, और ऊपर कहता हादा मिन फादली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। मकानों में लिख देते हैं रिश्वत सूद पता नहीं क्या कुछ लेके लोगों का खून पसीना निचोड़ के, और बाहर क्या लिखा होता है, हादा मिन फादली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो दादा साहब फरमाते हैं जब वो शुक्र करता है ना उस नेमत पे जिससे गफलत आती है वो ज़हमत बनती है। तो अल्लाह पाक का वादा है कि जो नेमत में शुक्र करेगा मैं ज़्यादा दूंगा। तो नेमत की असल गफलत थी, उसने शुक्र किया, अल्लाह ने और गफलत दी, उसने शुक्र किया, अल्लाह ने और गफलत दी। अब बंदे समझते हैं कि जो लोग फासिक व फाजिन हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं, ये मांगते ने मिल जाता है, तो ये मुत्तकी, ये नेक हैं, ये अल्लाह के यहाँ कबूल हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये फजूल हैं, इसलिए अल्लाह पाक इन्हें और मारता है। ये गफलत में शुक्र करते हैं, अल्लाह और गफलत देता है, सजदे ले लेता है। माँ का अदब क्या, बाप का अदब क्या, अवाम से बददुआएं लेते हैं, सामने तो लोग नहीं बोलते, पीछे बददुआएं देते हैं, रोते हैं। उनका जिस शुक्र नेमत की असल गफलत है, और ये शुक्र करते हैं, अल्लाह और गफलत देता है, और गफलत देता है, और गफलत देता है। लेकिन जिसकी असल क्या है, मुसीबत, तकलीफ, फकर, वो सब्र करता है। क्या करता है, सब्र करता है, तो फिर अल्लाह उसे सब्र देता है और करीब करता है, और करीब करता है। खुदा उसे अपना मुकर्रब बनाता है, खुदा उसे अपना। तो गफलत में शुक्र पे अल्लाह गफलत देता है, गफलत देता है। और साबिर वो हैं जो नेमत चली जाती है वो अल्लाह के लिए उस पे सब्र करते हैं। तो अल्लाह पाक माअस साबिरीन फरमाता है कि साबिरों को अल्लाह अपनी मईयत देता है। क्या देता है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, सब्र। और सूफिया कहते हैं मालदार कौन है, सूफिया कहते हैं मालदार वो है जो नेमत देने वाले को पाले। किसे पाले, नेमत दी किसने है, उस जात को जो पा लेता है। सूफिया फरमाते हैं वो गनी और मालदार होता है। हमारे यहाँ उलट है, जो खुदा को नाराज करे वो मालदार है, और सूफिया कहते हैं वो मालदार नहीं है, वो गरीब है, वो फकीर है। और जो खुदा को पाले वो अमीर है। वो कौन है, वो अमीर है। तो ये मैं बात कर रहा था, सब्र से बात चली थी कि सब्र से रब का कुर्ब मिलता है। मांगनी तो नहीं चाहिए, तकलीफ आ जाए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना, और फिर सब्र से बंदा बुलंद होता है। नबी अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक में मौजूद है कि एक औरत काले रंग की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई, और इसको हज़रत अता बिन अबी रिबा ने हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया। वो कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं, एक औरत जो जन्नतियों में से है, एक औरत, ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया अला उरीका इमरातम मिन अहल जन्ना, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं वो औरत जो जन्नतियों में से है। तो किस में से है, क्या ईमान थे सहाबा के, हुजूर की जुबान पे ईमान है। अल्लाह का फजल है, कितनी सदियां बीत गई, आज भी यहाँ बैठे जो सहाबा को नसीब हुआ था हमें भी वही नसीब है। हम हुजूर की जुबान पे ईमान रखते हैं। मैं जन्नतियों में से औरत, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताएं। ये औरत काले रंग की, शिनाख्त के लिए बताया, ये औरत काले रंग की, अतत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, फ़क़ालत, और इसने कहा इन्नी उसरा, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। उस औरत ने कहा वो इन्नी अतकशफ, फिर मेरा पर्दा नहीं रहता, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है मेरा पर्दा नहीं रहता।
फदउल्लाह तआला ली, तो अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक दूर कर दे बला और ये मुसीबत मुझसे दूर कर दे। और इंशीअल्लाह सब्र भी, मैं अगर तू चाहे तो सब्र कर, ऐ मेरी बंदी ऐसे आ गया, अगर तू चाहे तो सब्र दी, तू सब्र कर दे, वलाकिन जन्नत, तो तेरे लिए जन्नत है। अगर तू चाहे तो सब्र करे, इख्तियार तुझे है। हमें तो जो कहो कि हम कह देंगे, रब हमारा है हमें दे देगा। ये पता नहीं कौन सी पलीद किस्म के लोग पैदा हो कि हुजूर की वजाहत हुई जी, वो सहाबी भी हुजूर से कह रही, सहाबी हैं, खुद नहीं दुआ कर सकती। यहाँ यही कहता है खुद दुआ करो, वो हमने कहा खुद भी करते हैं, लेकिन सबकी सुनी नहीं जाती, कबूल नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह उन्हीं की कबूल करके करम फरमा देता है। ये देखो सहाबियां हैं, तकलीफ है, ठीक है। यहाँ ये किसी डॉक्टर के पास गई, हुजूर को अल्लाह ने हर शय दी थी, किसी और के पास कहाँ जाना था। यहाँ अल्लाह ने दुनिया भी दी है, आखिरत भी दी है, हर खजाना दिया है, चाहे जिस्मानी सेहत दें, चाहे दोनों ही दें, बातिनी भी दें, ज़ाहिरी भी दें। तो अब वो सहाबिया का अकीदा तो देखो ना, ये मैं कहता हूँ हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा है। कहा कि आपने फरमाया कि तुझ पे मैं छोड़ता हूँ, अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, वलाकिन जन्नत, तेरे लिए जन्नत है, वहीं शीती, अगर तू चाहे तो दाऊद, मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर देता हूँ, आफिया का कि अल्लाह तुझे आफियत दे दे, मैं आफियत की दुआ कर देता हूँ। लेकिन वो हुजूर की तरबियत याफ्ता थी, आपने उनकी तरबियत, जैसे मैंने कहा ना आज हमारी तरबियत है ना हमारे पास इल्म है, दोनों ही चीजें हमारे पास जा रही हैं। हाँ दुनिया का कुछ होगा और फराड धोखे के तरीकेकार वो हमारे पास होंगे, लेकिन ना इल्म ना तरबियत। यहाँ तरबियत आमिना के लाल ने फरमाई, रसूलुल्लाह ने फरमाई है, हमारे ना ना हमारे क्या होगा, जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, लेकिन दुआ करें अमेरिका ही पहुंचे। दूसरी बात तो करनी कोई नहीं। एक बदमज़हब से मेरी बात हुई तो वो कहता है कि वो मुझे जहन्नम भी ले जाए ना फिर भी मैंने उसको नहीं छोड़ा, यानी वो बेनमाजी बदकार शख्स, बदअकीदा शख्स उसके पीछे चल रहा था। तो किसी ने मुझे पूछा कि पीर, मैंने कहा पीर फखला बमन बाद खल्क़ अदा सला, अल्लाह पाक कहते वो तो नालायक है, पीर की बात करते हो जो नमाजों को जाया करता, मेरा रब कहता है नालायक है, तो नालायक को पीर कह रहे हो, पीर नहीं है, रब कह रहा फखला फमीमा खल्फुन, उनके बाद नालायक आए, तो नालायक की पहली जो सिफत बयान की अदाउ सलाह, उन नालायकों ने नमाज को जाया किया, वत्तबाउ शहवात और ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, फसव्वा यल्कुना गय्या, अनकरीब उन्हें गई में डाला। कहाँ जाएंगे, गई में पड़ेंगे, वो जन्नत एक वादी है उसके अंदर इनको डाला जाएगा और उसके अंदर ये जाएंगे। कौन, नालायक। तो नालायक कौन है, मादाउ सलाह, जो नमाज, मैंने उसे ये बताया तू पीर की बात करता, अल्लाह पाक उन्हें तो नालायक कह रहा है जो नमाजों को जाया करते हैं। तो कहता दोज़ख में भी ले जाए तो मैंने उसके साथ जाना है, दोज़ख में कहे तो मैं दोज़ख में चला जाऊं। ऐसे जो हालात बन गया, हक को कौन कबूल करता, तरबियत करें तो फिर हक को कबूल करें ना, औलाद की तरबियत हो तो फिर ना। अब यहाँ देखो हुजूर ने तरबियत फरमाई, कहा सब्र कर ले, नहीं तो मैं दुआ कर देता हूँ आफियत की। उन्होंने कहा मैं सब्र करूंगी, मैं सब्र करूंगी, इतना बड़ा इनाम मिल रहा है। ज़ाहिर जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह ने की है, उन्होंने दुनिया को तरजीह नहीं दी, उन्होंने आखिरत को तरजीह दी है। उन्होंने दुनिया सामने नहीं रखी, उन्होंने रब और आपके मुस्तफा को सामने रखा है। वो याद है आपको उस तरह हन्नाना एक तना था, क्या था, एक खुश लकड़ी, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उसे हासिल थी। तो जब जुदाई हुई तो वो रोने लगा, बिल बनाने लगा, ऐसे कि 10 महीने की हामला ऊंटनी रोती है या बच्चा चला जाता तो रोती है, इतना रोया कि सहाबा रो पड़े, सहाबा भी रो पड़े। इश्क में ये आलम हो गया उस खुश तने का कि सहाबा को भी रुला दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे हाथ रखा, वो हिचकियां बंद के, यानी हिचकियां उसकी शुरू हो गई थी, फिर वो चुप हुआ। मैं अगर हाथ ना रखता क़यामत तक रोता रहता। ये तो हुजूर से मस हुआ है। हम कहते तुम कौन सा दीन फैला रहे हो, बापे कोई शय नहीं। हमने कहा कमीने तू कोई शय नहीं, मेरे आका से तना लगता है और तने में जात जान होती नहीं, रूह होती नहीं। मेरे आका तो वो है जिनमें बिल्कुल रूह नहीं, जब जिसमें मुस्तफा से लग गया है
भी दे दिया। या तो दो टांगों वालों के पास बेअदबियां हैं, वो टांगे भी नहीं रखता, वो जान भी बिल्कुल नहीं रखता, ना वो दरख्त के साथ लगा हुआ है, वो उससे भी कट चुका है, फिर भी हुजूर की निस्बत हासिल होती है। तो वो सिर्फ निस्बत से रूह नहीं मिली, जाने रूह भी मिल गई है, जाने जहां भी मिल गए हैं, इश्क मिला, इतना रोया। फिर हुजूर ने फरमाया, उसका मफहूम था, यहां रहना चाहते हो या जन्नत में लगा दूं? तो उस तने ने भी जन्नत को इख्तियार, उस तने ने भी, मौलाना रूम कहते हो इस तने से ही सबक सीख लो। दुनिया में मरने वालों, दुनिया में डूबने वालों और दुनिया के लिए रब को नाराज करने वालों, घर घर बर्बाद करने वालों और फरार धोखेबाजियां करने वालों, गाली गलौज करने वालों, हसद कीना बूस और लानतें अपने सर पे लेने वालों, तुम तो तने से सबक हासिल कर लो। अभी वो इंसान नहीं है, वो कोई दो टांगों वाला, चार टांगों वाला जानवर भी नहीं है। उसे निस्बत आमिना के लान से हुई और उसे इश्क की दौलत मिली और उसने भी ये फैसला किया, ओए दुनिया खत्म होने वाली है, इससे दिल न लगाना और यहाँ रहने वाली चीज ना मांगना, मांगो वो जो हमेशा रहने वाली है, ताकि तुम कभी फना ना हो, तुम्हें बका की दौलत मिल जाए। तब तना बका की दौलत मांग रहा है। पता चला जिसे मोहब्बत मिल जाती है वो दुनिया की चीजें नहीं मांगता, वो दायमी चीजें मांगता है। कौन सी चीजें मांगता है? दायमी चीजें मांगता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हुजूर ने फरमाया सब्र करे, नहीं तो फिर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी तकलीफ दूर कर देगा। उन्होंने कहा असबिर, तरबियत आपने फरमाई थी, मैं सब्र करूँ, मैं क्या करूंगी? इख्तियार था ना, तरजीह किसको दी? आखिरत को तरजीह दी। तकलीफ मिर्गी का दौरा है, का बर्दाश्त कर, क्योंकि इसके बाद मुझे दायमी दौलत मिलेगी, वो जन्नत है, जन्नत में दराजात हैं, वो मिलेंगे। असबिर, हुजूर ने मुझसे कहा मैं सब्र करूंगी, लेकिन एक बात है, मेरा पर्दा खुल जाता है। मेरा क्या होता है? कैसे वो दौर थे, तकलीफ भी है, का ठीक है मैं तकलीफ से आपसे दुआ नहीं कराती, लेकिन पर्दा तो रह जाए। आज पर्दे खुद दिखाने, उठा के दिखा, मोबाइल में 99% यही चल रहा है, यही चल रहा है ना। नंगी औरतें कभी ख्याल में भी नहीं थी, अब मोबाइल में। हाँ, इधर पूछो बुजुर्गों को, 50-50 साल भी नहीं देखा होगा, बड़ी दूर की जाने की बात नहीं, अभी 10 साल पीछे चले जाओ या 11-12 साल पीछे चले जाओ, ऐसी चीजें आपने देखी नहीं होगी जो हमारे 2-2 साल की, 3-3 साल के बच्चे देखे, नंगी औरतें देखे। फिर सिर्फ काफिरा नहीं, जिन्होंने ईमान आप कबूल किया, कलिमा पढ़ा है, वो नाच रही है और ये कॉलेजेस में डांस कर रही है, ये हमारी माई बहन है ना। बीच में प्रोफेसर भी डांस कर रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बीच में वो भी डांस कर रहे हैं, वो लड़कियां भी डांस कर रही हैं, ये घर से पढ़ाने के लिए भेजा, तो फिर डांसर ही पैदा होंगे, फिर आगे डांसर ही पैदा होंगे ना, आगे शैतानियत ही होगी, हैवानियत ही होगी, फिर यही तबाही होनी है जो हो रही है। सबा होने रो रहे, हर कोई बंदा देखो रो रहा, कोई तो रो रहा, तो रोना क्यों नहीं? जो किया वो सामने है ना, नजर आ रहा है। लेकिन वो देखो जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, हालांकि मिर्गी के दौरे में उनका बस ही नहीं, तो पर्दा उतर गया तो शरीयत तो गिरफ्त नहीं फरमाएगी, क्योंकि वो तो मजबूर है। फिर भी कह रही हैं कि मिर्गी का दौरा, अल्लाह की तरफ से मैं सब्र करूंगी इस मुसीबत पे, लेकिन मेरा पर्दा तो रह जाए। कैसी तरबियत! यह नेक लोगों के पास बैठने से तरबियत कौन बैठे? आज तो बच्चे को यहाँ दर्स सुनने के लिए टाइम नहीं है। इस मस्जिद में दर्स कुरान होता है, हर जुमे को होता है, चंद औरतें इधर आती, बूढ़ी औरतें आ जाएंगी। जवानों के लिए मोबाइल चाहिए, उन्हें कुछ और चाहिए, उन्हें बताओ गाने, वो तो कहती हैं डब्बे में भी जाती है ना, ये डब्बे वाले, उन्हें पूछें, कहती हैं गाना लगाओ, हमारे सुकून ही नहीं होता गाने के बगैर। तो अगर नहीं तो वो घर जाके झूठ बोलेंगे ये ड्राइवर ही ठीक नहीं, कोई और ड्राइवर। तो किसी ने मुझसे बात की, मैंने कहा कोई नहीं, राज़िक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, नहीं गाना नहीं लगाना, दफा हो जाती है तो जन्नत में जाए, लेकिन आप रब राजी रहेगा, मिलना वही है जो अल्लाह ने लिखा। ये नहीं हो सकता कि गाने लगाने से मिल जाएगा और अल्लाह की इताअत करने से भूखा मर जाएगा। ये तो किसी काफिर की सोच हो सकती है, मोमिन की सोच नहीं हो सकती। मोमिन का राज़िक रब है और उसने इसके पैदा होने से पहले लिख दिया है, इसके लिए इतना है,
वो मिल के रहना है। तो अब ये कहती है मेरा पर्दा न खुल जाए। तो हुजूर सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, तो आपने ये नहीं कहा कि मैं तो ये नहीं कर सकता, फदो, आपने कहा मैं अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारा पर्दा ना खुले, तुम्हारा फदआ, फिर हुजूर ने दुआ कर दी कि मालिक तकलीफ तो रहे, लेकिन इधर क्या था, पीर जी मेरी जानी चाहिए, नहीं गई पीर ही नहीं, ये वली नहीं, ये हमारे बयान। हुजूर कह रहे हैं कि दुआ तो कर दूंगा, तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन दर्जा कैसे मिलेगा? दर्जा सब्र करने से मिलता है। किसे? तो तुम सब्र कर लोगे, ये थोड़ी देर की तकलीफ है, दायमी दौलत मिल जाएगी। उन्होंने कहा सब्र कर लूंगी, पढ़ते कि आप दुआ कर दीजिए और अल्लाह के फजल से, मेहरबानी से सब्र मैं कर लूंगी। तो हुजूर ने उनके लिए दुआ कर दी कि मालिक पढ़ता ना करें, इनका पढ़ता रहे। अब यहाँ मुफ्ती साहब लिखते हैं, मुफ्ती अहमद यारहा ने भी अली रहमतुर रहमान, वो तो सहाबिया थे, वो तो हर सहाबी जन्नत, बोले तो सही ना, कोई ऐसा तो नहीं ना, हर सहाबी क्या है? तो फिर हुजूर ने क्यों फरमाया कि तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए जन्नत? क्योंकि साबिरा सहाबिया तो है ही जन्नत, सहाबी जो सहाबी वही है ना जो ईमान की हालत से चला गया है, वो जन्नत ही है। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसलिए जो घर में बैठ के और जेलम के कमरे में बैठ के बकवास करता, खुद समन की हदीस, ऐसे डंगर और बड़े गुजरे हैं, लेकिन अब तो मीडिया है ना, तो इसकी वजह से और डंगर बना रहा है। हम कहते हैं डंगरों से हदीस नहीं समझते, अल्लाह के बंदों से समझते हैं, उलमा से समझते हैं। हदीस समझाना हर एक का काम नहीं, हाँ तो अरबी नहीं पढ़ी जाती, और इसके उसूल, फिर मोहब्बत, प्यार, फिर कैसे जाके इसकी तशरीह होती है। मुफ्ती साहब कहते हैं वो जन्नती तो पहले हैं, तो फिर हुजूर फरमाने तेरे लिए जन्नत है। क्या मतलब? सहाबिया जन्नती तो तू है, लेकिन जन्नत में सब्र से दर्जे मिलते हैं, तू सब्र करेगी तुझे दर्जा मिल जाएगा, तुझे उस पे दर्जा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो दर्जा चाहिए, मुझे किसको नहीं चाहिए जन्नत में दर्जे? तो सब्र से दर्जे बुलंद, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ है। युफ़ा, अल्लाह उनको अनगिनत साबिरीन को अजर देगा, अजरहुम बिगैर हिसाब, कितना अजर देगा। एक वाकया सुने, आप इस पे हिल जाएंगे कि ये वाकया औरत का है और सहाबिया का है। किसका है? सहाबिया क्या है? और बेटा हो गया बीमार, बेटा हो गया, और ये मुत्तफक़ुन अलैह है, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। इसलिए हम कहते हैं ऐसे वाकया सुनो, वो तो कहानी कह के सर को खत्म कर रहा है, ये भी एक किस्सा है, लेकिन रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया और ये बुखारी मुस्लिम में आया ये किस्सा। देखो, वो हजरत अबू तलहा हैं, उनका बेटा हो गया बीमार, तो वो चले गए। जब वो गए, बच्चा फौत हो गया, फाकूबी यस्बीश, बच्चे की रूह कब्ज हो गई। फलम्मा राजा अबू तलहा, जब अबू तलहा लौटे, वापस आए, तो कहा मा फ़अला इब्नी, मेरे बेटे का क्या हुआ? मेरे फकुल्तु उम्मु सुलैम वहिय उम्मु सबी, तो उम्मे सुलैम ने कहा, जो बच्चों की माँ थी, वो सहाबिया, उन्होंने कहा हुआ अस्कनु मा का, हुआ अस्कनु, वो ज्यादा सुकून में है, जिस पे था ना उससे ज्यादा सुकून, उससे, हाँ, और वो पड़ी हुई थी ना, उनकी तरबियत हुई थी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मर्द नहीं पड़े, औरतों का क्या करना है? अब क्या करेंगे? ऐसी बातें बात बंदों को पसंद भी नहीं आती, लेकिन हम बंदों के लिए बयान करते ही नहीं, हम अल्लाह के लिए करते हैं। हमने अल्लाह को जवाब देना, ये मनसब है जो हालात में ये पड़ी हुई थी। आज पूछो ना घर में कहाँ दीन की तालीम दिलाई जाए, स्कूल स्कूल स्कूल, उसमें कुफर पढ़ा दिया जाए, कुफर पढ़ेंगे, इतने ते हजार लगा के कब्र में जवाब नहीं देना, हशर में जवाब नहीं देना। माँ बाप ने हर नेकेबान ने जवाब देना अपने नेकेबान के बारे में। औलाद के बारे में जैसे औलाद को जन्नत में लेके गए, ये जवाब देंगे जिन्होंने औलाद को इल्म दीन सिखाया ही नहीं, तरबियत की ही नहीं, इन्होंने जवाब देना। इनकी तरबियत देखो किस घरों में हुई, हुजूर के सहाबी, हुजूर के सहाबी घरों में देखो दीन था। आज हमारे घर में दीन नहीं है, शोहरत है हमारे घर पर, ये हकीकत है। दीन नहीं है हमारे घर, हमारे घर में कुफर है, हमारे घर में यहूदियत है, हमारे घर में ईसाईयत है, नाच रहा है शैतान हमारे घरों में। कौन कुरान पढ़ता है? कितना को दीन पढ़ता है? चंद, बाकी तो कुछ पढ़ता
मेंबर पे आता मैं आप पढ़ा कि मैं ही नहीं बैठा, 4 नमाजें पढ़ ली, मुझे ऐसा नहीं, कभी उस पे उंगली, कभी उस पे उंगली, कभी उस पे उंगली, कभी उस पे उंगली, तब बात बैठ के फट्टों पे छोड़े किसी से। इस इबादत से बेहतर तो चाहेगी जिस इबादत से गुरूर आ जाए वो तो, और जिस गुनाह से अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, यानी गुनाह हुआ, शर्मिंदगी आ गई, वो ताइब हो गया, उसमें तो कर्म हो गया है, तो वो गुनाह के जरिए उसमें कर्म हो गया, इधर नेकी करके तबाह हो गया, मुतकब्बिर हो गया, ये हालात बन गए। लेकिन यहाँ से आबियां हैं इनकी तरबियत दीन के माहौल में। अब खावन इधर इधर एक ही शादी होती है, रात हुई उससे तलाक, ये सुबह तलाक, कचहरी में जाओ, सबसे ज्यादा इशू जो है आपको मिलेगा तलाक, औरतें ज्यादा तलाक, फिर लड़कियां खुद तलाक लेने की, बल्कि खुद एक हाथ पकड़ो तो जाके निकाह कर दे। अब्बा जी को पता ही कोई नहीं, अम्मा जी को पता सारा अम्मा जी को होता है, साथ मिलके काम करवाती है, मोबाइल देती है, राब्ते करवाती है, छुपाती है बाप से, फिर ये सारे सिस्टम होते हैं। उधर जाके शादी करा देते हैं, बाप में लड़ाई की कत्ल गारत होती है। कुफू के बगैर निकाह कैसे हुआ, या तो कुफू का भी नहीं पता कि कुफू क्या है। दीन किसने सीखना है, वो हमने बैठ के 4 बंदों को सिखाना है, या नेट के जरिए कुछ सिखा दिया, मगर सीखना किस लिए। बच्चियों के कुफू हैं, क्या मामलात हैं, और बच्चियों को बताया जाए कि इस तरह है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, ये तरबियत करनी है। ये वो हैं कि जिनकी तरबियत थी कि खामन को परेशान नहीं करना। खामन का बड़ा हक है, बीवी का भी हक है, लेकिन खामन का ज्यादा, खामन का मकाम ज्यादा। खामन थका आता है तो उसका लिहाज कौन करेगा, पूरा दिन वो काम करता है, तो बीवी, तो फिर बीवी का लिहाज कौन करेगा, पूरे दिन वो काम करती है, घर में कपड़े बहुत धोती है, मशीनें बहुत, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करती हैं, वो नहीं जो बेड पे लेटी रहती हैं और खादिमा लगी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो घरों में काम करती है, और सुबह भी काम, बच्चों को स्कूल भेजना, दरसे देना, उनके यूनिफॉर्म, कपड़े और उनका खाना सारा खुद करना, कितनी वो तकलीफ। अब वो बाहर से आता तकलीफ में, तो ये भी घर में तकलीफ में है। इन दोनों को इल्म हो तो दोनों को बर्दाश्त करे ना, जब दोनों की तरबियत नहीं तो फिर क्या होगा, आग आग से टकराएगी, नतीजा क्या निकलेगा, कोई पानी तो कोई आग होगा ही नहीं, दोनों ही आग बनेंगे, दोनों पे पत्थर होंगे, सारी फटेगा ना, तलाक ही होगी, घर ही तबाह होंगे, खानदान के खानदान तबाह हो जाएंगे। तो जब ऐसी तरबियत होगी तो फिर वहां खुशबू आएगी, औलाद भी देखो नजर आएगी। अब वो कहती हैं खामद आया, फौरन उसे खबर दे दी जाती, तो खाना थका हुआ था, कितनी तकलीफ होनी थी, लेकिन बीवी कैसी थी जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह ने फरमाई और इल्म हासिल था, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सुकून दिया, उन्होंने समझा बच्चा सही हो गया है, बच्चा, लेकिन वो बड़ी हुई थी ना, उन्होंने इससे माना लिया हमेशा का सुकून, क्या जाहिर था जिस्मानी सुकून, और इसका बातिन 2 माने हैं, दूसरा माना यह हकीकी सुकून, यानी इस दुनिया से चला गया हमेशा का सुकून पा गया, वो सुकून तो वो है। तो उन्होंने जाहिरी सुकून समझा, लेकिन ज़ौजा ने बातिनी सुकून मुराद लिया। जब ये बात हुई फिर क्या हुआ, फकर रबत इलैहि अशा, फिर खाना पेश किया, रात का खाना, वो खाना पकाया, उन्हें पेश कर दिया, थके हुए आए हैं, फौरन खबर कर दी। ये किसको कौन सीखेगा, ये हदीस कहाँ पढ़ी जाएगी, खत्मों में ये भी रह गया, लोग ऐसे बयान सुनते ही नहीं, तो हम क्या करें, कहते हैं ये तो नहीं किधर ले गया, डराने लाते हैं, ये हमें किस्सा, मैं तो वो किस्सा सुनाओ, को वाक़या सुनाओ, जन्नत में पहुंच जाए, बस करना कुछ नहीं। तालीम ना हमें दें, सिखाने की बात ना करें, दीन सीखना किसी और का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है, किसी और का काम। किस्मती से ऐसा हाल हो गया हमारा। अब यहाँ देखें उन्होंने क्या किया, खाना पेश किया, बच्चा फौत हो गया है, सब्र कितनी साबिर है, बच्चा फौत हो जाए पूछो माँ का क्या हाल होता है, फिर बाप और माँ जो सबसे ज्यादा करीबी हैं, लेकिन वो माँ जिसकी तरबियत आमिना के लाल ने की, रसूलुल्लाह ने की है, बच्चा फौत हुआ, खाना पकाया और पेश किया खामन को, और उन्हें खाना तनावुल फरमा दिया, सुम्मा सबबिहा, फिर उन्होंने बनाओ संगार किया, क्या किया आप सुनेंगे, आपने ठीक बात, मुत्तफक़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम में सही है, फिर वो बन सबर की आई और खामन का हक अदा किया, क्या किया, बदकिस्मती से शादियों में बद सबर के नजर आएंगे और घर में चले, जहाँ बद सबर के रहना था वहाँ बदले कपड़े पहनते, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो होनी चाहिए थी, और शादियों में मैं कहता हूँ एक दुल्हन नहीं 100 दूल्हे तुझे नजर आएंगे, अंदर वो बात सड़क पे नजर आती,
छत्ते निकाले हुए नंगे औरतें खड़ी हैं, नाच रहे हैं, टाप रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं। ये हालात हो गए हैं। ये बाप मर गए, इनकी कोई गैरत नहीं है। पहले गैरत होती थी, छत पे लड़का चढ़ता था, नीचे उतरो, हमारी बच्चियां छत पे आती हैं। आज गैरत कहाँ गई है हमारी? गैरत का जनाजा निकल गया है, अपनी औलाद का भी पता ही नहीं किस अंदाज से वो जा रही है। और ये अपने खामन के लिए बन समझ रही है। बच्चा फौत हुआ है, खामन के लिए बन समझना ये है, बाहर के लिए नहीं है कि बाहर लोगों को दिखाओ, बन समझ के अपना जिस्म की नुमाइश करो ना, खामन के लिए। किसके लिए? तो अब उन्होंने अपने आप को संवारा और फिर हक के ज़ोजियत अदा किया। जब हक के ज़ोजियत अदा कर चुके, उसके बाद आपने फिर बड़े तरीके से समझाया। फौरन ऐसी खबर दी, क्या अंदाज था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब ये कर लिया, इसके बाद कहा, आप क्या बताते हैं, आप मुझे बताएं ना। अराइता, आप मुझे खबर दें, मुझे बताएं। एक कौम है, उन्हें उधारी चीज दी, क्या दी? क्या अंदाज। मैं कहता हूँ ये जुमला दिल में उतरे, बंदा साबिर हो जाता है। बंदा क्या हो जाता है? बताओ हमारा कोई अपना है? हम भी उधारी, हम भी सारा कुछ अमानत है, एक दिन अल्लाह ने दे जाना, हम भी जाना, सारा कुछ जाना है, सारा ही अल्लाह का है। उन्होंने कहा एक कौम को, एक कौम है, उन्होंने आरियतन उधार घर वालों को चीज दी। फतलबू आरियतन, फिर उन्होंने अपने आरियत का मुतालबा किया, हमारी अमानत दो हमारी। तो उन्होंने रोक ली। क्या क्या उनके लिए है कि मुझसे रोके? क्या उसके लिए जायज है उनके लिए जिन्हें ये अमानत दी थी? अब वो अमानत जो अमीन है वो मुतालबा कर रहे हैं कि अमानत दो, तो क्या अमानत ना देना ठीक है? जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ला, अमानत रोकना तो जायज नहीं है, उनकी अमानत है, उनकी तो मेहरबानी है, जिन्होंने दी है शुक्रिया अदा करके देनी चाहिए। आपकी मेहरबानी, हम तो इस काबिल नहीं थे और आपने दे दी है, हमने इस्तेमाल की है, आप देने आपकी है, खुशी खुशी दी जाए। तो कहा ना नहीं। तो कहा फिर ये जो बेटा था ना, अब उसका मफहूम है, ये जो बेटा था ना, ये भी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने हमें दी थी, अल्लाह ने दे दी, अब रोना चाहिए, शिकवे करने चाहिए? क्या अंदाज है समझाने का? मैंने एक पूछा सवाल करके, तो जब उन्होंने कहा नहीं, उसे तो देनी चाहिए खुशी खुशी, उसे तो नहीं कोई ऐसा काम करना चाहिए, तो कहा बस फिर हम भी, और ये जो औलाद है अल्लाह की अमानत है ना, तो अल्लाह ने दी थी ना, तो अल्लाह ने ले ली, यानी बच्चा फौत हो गया। तो अब हमें कोई ऐसा लफ्ज बोलना चाहिए, कोई ऐसा करना चाहिए। उन्हें गुस्सा आया कि मुझे पता ही नहीं, खाना भी दे दिया और फिर हक भी अदा कर दिया, पेट भर के खाया, और मुझे नहीं पता है मेरा बेटा फौत हो गया। हुजूर की बारगाह में चले। अब वो दोनों हुजूर की बारगाह में, क्या वो दौर था कि मसला समझे में ना आए तो रसूलुल्लाह की बारगाह। आज खुद ये बैठ के जेलम के दरिया में कितने बह रहे हैं, खुद ये तशरीह कर, खुद उलमा से नहीं समझना, वो हुजूर के पास के। जब हुजूर को ये बात की ना, तो हुजूर ने बरकत की दुआ की। क्या की? उनके लिए बरकत की दुआ की। जब बरकत की दुआ की तो फिर उनका बेटा हुआ अब्दुल्ला। कौन हुए? तो अब्दुल्ला शायद उनके आगे 7 बेटे हुए और सारे बेटे कारी कुरान।